हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे 11 सरमथुरा में। मैं आप लोगों के सामने इस न्यूज़पेपर के माध्यम से रीट परीक्षा के सिलेबस में होने वाले आंशिक संशोधन के बारे में आपको इस न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस में चेंजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और चेंजेस होंगे तो वो कितने होंगे। तो जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला है कि जो 2021 में रीट का एग्ज़ाम हुआ था, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसमें क्लियर बताया गया था कि जो रीट का दो लेवल होते हैं, जैसे आपको पता है। तो एक तो होता है L1, एक होता है L2। तो L1 का जो सिलेबस था उसमें जो सिलेबस आते हैं वो आते हैं 10th स्टैंडर्ड के, और L2 की अगर हम बात करें तो L2 में आता है 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो ये जो इन्होंने डिसाइड किया है, इसी सिलेबस में पिछले 2021 से लेकर के अब तक कुछ उनके जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें कुछ टॉपिक चेंजेस हुए हैं, कुछ टॉपिकों के अलावा कुछ ऐड किए भी गए हैं। तो उन पर परीक्षण किया जा रहा है, जैसे कि आपको इस न्यूज़पेपर के माध्यम से क्लियर पता भी चल रहा होगा इसमें। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ। इसमें बताया गया है सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव, पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा परीक्षण। ठीक है ना, तो बोर्ड क्या है, इसका परीक्षण करा रहा है, इसकी जांच करा रहा है। इसके लिए एक टीम गठित की है, उस टीम के द्वारा क्या है, जो पहले का सिलेबस था और अब के सिलेबस में संशोधन कराया जा रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि रीट का एग्जाम आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराता है, और वही इस वर्ष कराएगा 2025 में, जो 19 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। उसमें आपकी जो रीट 2024 की परीक्षा है वो कंप्लीट होनी है 2025 में, और उसके तुरंत बाद में ही क्या है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकालने का उनका प्लान है, जैसा कि आप सभी को अवगत है। और मैं आपको इस न्यूज़पेपर को पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्लियर जो बताया गया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के सिलेबस को लेकर तैयारी में जुट गया है। और जो माध्यमिक बोर्ड है वो तैयारी में जुट गया। आपको पहले भी पता है कि मतलब लगभग जनवरी में ही एग्जाम ही होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, जैसी चल रही है वैसे निरंतर और अच्छी बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है ना, इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्मों की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें पिछली रीट से करीब 2 साल बाद हो रही नई रीट के सिलेबस में आंशिक संशोधन की संभावना जताई जा रही है। यह संशोधन उसी सूरत में संभव है जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट इनके पक्ष में आएगी। बोर्ड 2022 रीट के सिलेबस का एक्सपर्ट से परीक्षण कराया जा रहा है। बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों को रीट 2022 के सिलेबस की प्रतियां प्रोवाइड कराई गई हैं। पुराने सिलेबस का परीक्षण करने और इसमें आंशिक संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, इसको लेकर जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े में यह स्थिति क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ के बाद में जैसे ही ये स्थिति क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर होने के जस्ट बाद में, ये जो स्थिति क्लियर होगी तो क्लियर होने के जस्ट बाद में आपका जो रीट का नोटिफिकेशन वो आप सभी के समक्ष जारी हो जाएगा, और उसमें क्लियर सब कुछ आपका सिलेबस भी आएगा, आपकी फॉर्म अब भरने की, अप्लाई करने की डेट भी आएगी, और लास्ट में उसमें पात्रता भी क्लियर लिखा होगा कि कौन कौन बच्चे पेपर दे सकते हैं, कौन कौन नहीं दे सकते। तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा, तो वीडियो में बने रहें। आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नों का स्तर और प्रकृति, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने का विचार है। तो बाल विकास और शिक्षण विधियों के प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे और उनके पठन पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अंतर क्रिया और अच्छी शिक्षक के गुण और विशेषता आदि के बारे में
समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे गए थे। बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-23, 2021-22 के पूर्ण पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर किया जा रहा है। प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी जो माध्यमिक लेवल का होता है तक रहा था, और प्रश्न पत्र का भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी था। पेपर मतलब दोनों लैंग्वेज में आया था, हिंदी और अंग्रेजी को। केवल भाषा वाले जो पेपर होते हैं, जैसे हिंदी का पेपर है तो वो हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश का पेपर है तो वो इंग्लिश में ही आएगा। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखने की होती है, ठीक है ना। परीक्षण क्यों जरूरी है, इस चीज के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। परीक्षण इसलिए जरूरी है कि कुछ परिवर्तन एनसीईआरटी बुक्स में हुए हैं और सीबीएसई बुक में भी हुए, तो इसी कारण, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रीट स्तर 1 लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए होगी। इस स्तर के प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम से आएगा, जबकि रीड लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगी। इसमें प्रश्न पत्रों का कठिनाई का स्तर है वो 12वीं क्लास तक पाठ्यक्रम से आएगा। बोर्ड यह मानकर चल रहा है कि हालांकि राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में इस दौरान आंशिक बदलाव हुए हैं, ठीक है ना। तो सीबीएसई के बदलाव के कारण ये जो कदम है वो उठाया जा रहा है, तो उन्हें भी देख लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में भौगोलिक स्तर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, विशेषकर संभाग व जिलों की संख्या बढ़ गई है। उन्हें लेकर एक्सपर्ट क्या राय देते हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। रीट 2022 का सिलेबस संक्षिप्त रूप में एक नज़र में रीट 2022 प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए आयोजित की गई थी। इस स्तर में अधिकतम प्रश्न 150-150 प्रश्न पूछे गए थे और समय 2.5 घंटे का था। 5 खंडों में प्रश्न पत्र बटा था। जैसे कि आपको पता है, पहला भाग होता है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, दूसरा भाग आपकी लैंग्वेज फर्स्ट कोई भी हो सकती है, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, कोई भी गुजराती, ठीक है। ऐसे ही थर्ड जो सेक्शन था, उस थर्ड सेक्शन में आपकी सेकंड लैंग्वेज आती है, ठीक है ना। उसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अगर जो ऊपर जो सेकंड सेक्शन में आपने जो नहीं है वो नहीं ले सकते, उसके अलावा कोई और भी लैंग्वेज ले सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन जो डी है या फिर 4 है, तो उसमें गणित भाषा है, और आपका जो सेक्शन 5 है उसमें पर्यावरण एवं से संबंधित इनके 30 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे गए थे, ऑप्शनल प्रश्न पूछे गए थे, और प्रत्येक प्रश्न था वो 1 अंक का था। और उसमें जो पास होने की पात्रता थी, एलिजिबिलिटी थी, वो कितनी थी, वो थी आपकी 60%। और 150 का 60% 90 नंबर होते हैं, तो आपको सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत 90 नंबर लाने होते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और वहीं हम बात करते हैं अगर द्वितीय स्तर के पेपर की, तो वो भी 2.5 घंटे का ही पेपर था, ठीक है ना। और उसमें भी सेम एक तो बाल विकास शिक्षा एवं शिक्षण विधियां आ गई आपकी, दूसरी खंड सेकंड में आपकी लैंग्वेज आ गई, फर्स्ट लैंग्वेज, और खंड थर्ड में आपकी जो थर्ड लैंग्वेज आ गई, और खंड फोर्थ में जैसे साइंस मैथ वाले तो साइंस मैथ आ गया, ठीक है ना। और यदि और भी जैसे कोई आर्ट्स से रहता है तो उसके लिए आर्ट्स सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इस तरीके से, और इनका जो कटने का लेवल था वो कक्षा 12 तक का था। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे जो निचोड़ निकल के आया है इस न्यूज पेपर के माध्यम से, तो उसमें सिर्फ आपको 2 बातें नजर आ रही होंगी। एक तो राजस्थान में परिवर्तन हुए जो जिलों की संख्या है, संभागों की संख्या है, उसको लेकर के एक मीटिंग में बताया जाएगा। दूसरी अगर हम चर्चा करते हैं तो आरबीएसई ने कुछ चेंजेस नहीं किए अपनी बुक्स में अब तक, आगे करने का विचार है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो एनसीईआरटी की बुक आती है उनमें कुछ परिवर्तन किया, उन पर विचार किया जाएगा, और विचार करने के बाद में आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। जैसे ही वो विचार आपके सामने आता है तो आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के
और किसी भाग में कोई परिवर्तन नहीं होना है। जैसे मान के चलो हम बात करते हैं साइकोलॉजी के पार्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की, ठीक है ना, बाल विकास और अधिगम की, तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। खासतौर पर हिंदी आपकी वही रहती है, इंग्लिश आपकी वही रहती है, संस्कृत आपकी वही रहती है, ठीक है। अगर संभावित मेरे अकॉर्डिंग अगर परिवर्तन होने हैं तो परिवर्तन होने हैं केवल और केवल आपकी जनरल नॉलेज जीके में, जो आपके ईवीएस का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए धैर्य बना के अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोग लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहे, ठीक है। और इस सूचना को आप अधिकांशतः शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट किया करें, जिस पे मैं कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊं और आप ही की लैंग्वेज में आपको समझाऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।